हेलो हिंदी मीडियम वालों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। शानदार, ज़बरदस्त। लास्ट लेक्चर हमने कर लिया था OH और इसके एग्जाम्पल। इस लेक्चर में इसका पार्ट 2 हम करने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल हमारे रह गए थे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप है हम उनके नेम और डिस्कस कर लेंगे, IUPAC नेम। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म। मोटा मोटा 2 क्लास का बोला था, सिर्फ 2 ही क्लास है। इस क्लास के बाद में 1 या 2 क्लास और होगी, उसमें हम सारा कवर कर लेंगे। उसके बाद में हम आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। लास्ट में हमने यार लगभग ये हमने एग्जाम्पल 11 हमने डिस्कस कर लिया था। 12 को हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, इसको दो तरीके से इसका नाम हम बना सकते हैं। अगर मान लो पेपर में एक नाम तुम बन रहे हो जिससे वो नहीं बन रहा है, तुम्हें पेपर में दिख ही नहीं रहा है, ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर तुम उसका दूसरा नाम भी रेडी रखोगे। भाई तुम्हें सोचने का उसमें टाइम मिलना चाहिए कि तुमने फटाक से दूसरा नाम देखा, तुम्हें खटाक से याद आया कि हाँ यार ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये वाला जो पोर्शन है, अगर मैं इसकी नेमिंग करता हूँ तो सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन चेन लूंगा, जो कि ये वाली दिख रही है मुझे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर की मुझे चेन दिख रही है। अगर मैं इधर जाता हूँ तो फिर 5 to 6 ही मिलेगा मुझे, 7 नंबर तक यहाँ मिलेगा, 7 तक यहाँ मिलेगा, यानी सबसे लंबी कार्बन चेन तो ये हो गई। यानी 8 नंबर मैं यहाँ तक दूंगा, ठीक है। तो मैं इसकी नेमिंग करता हूँ सबसे पहले। ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। 8 नंबर की कार्बन चेन है, 8 कार्बन की हमारी PCC बन चुकी है, जिसके साथ में यहां पर देखोगे तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, एक प्रतिस्थापी ये रहा और एक प्रतिस्थापी ये रहा, ठीक है। एक CH के साथ में अगर 2 CH3 जुड़े हुए हैं तो तुम्हें अभी याद आ गया होगा ये हमारा आइसो ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल, ठीक है। ये हो गया हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप। यहां पर देखोगे तो कार्बन के साथ में 3 CH3 है। इसको क्या बताते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको लिखते हैं हम टर्ट ब्यूटाइल, ठीक है। इसको लिखते हैं हम टर्ट ब्यूटाइल, ठीक है। इसको लिखते हैं हम टर्ट ब्यूटाइल। यहां पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम एथ यूज करेंगे, तो ये हो गया हमारा इथाइल, ठीक है। 3 सब्स्टिट्यूएंट हमने यहां पर लिख लिए। इसको अगर हम अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ब्यूटाइल को, तो यहां पर नेमिंग के हिसाब से लिखता हूं। तो 5 पर है हमारा टर्ट ब्यूटाइल, 5 पर है हमारा टर्ट ब्यूटाइल। उसके बाद में यहां पर देखो 3 पर हमारा लगा हुआ है इथाइल, और यहां पर देखोगे तो यहां पर हमारा 4 पर लगा हुआ है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। यहां पर हमारा 4 पर लगा हुआ है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। तो मैं लिखता हूं 3 पर इथाइल को और 4 पर लगा हुआ है आइसोप्रोपाइल, तो ये लिख देता हूं 4 पर आइसोप्रोपाइल को, ठीक है। 3 पर मेरा इथाइल हो गया, 4 पर मेरा आइसोप्रोपाइल हो गया। अब कितने कार्बन की चेन है, 8 कार्बन की चेन है, कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं, तो इसके लिए मैं यूज करता हूं ऑक्ट और ये लगा दिया N, ठीक है। तो इसका नाम हो गया 5 टर्ट ब्यूटाइल 3 इथाइल 4 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन, ठीक है। ये हो गया इसका नाम। इसके बाद देखते हैं अगला, यहां देखो, वाह, नीट घूंघट है MBBS का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारी नीट की जो एग्जाम है ना, वो हमारे MBBS का घूंघट है, यानी हमारी दुल्हन उसके पीछे बैठी हुई है, उस घूंघट के पीछे, ठीक है। तो इस पर 2 लाइनें में कह दूं कि उसने कहा मुझसे कि बताओ चांद कैसे निकलता है, उसने कहा मुझसे कि बताओ चांद कैसे निकलता है, मैंने घूंघट हटाया उसका और कहा ऐसे निकलता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, पढ़ाई पे आ जाते हैं फिर से। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम डिस्कस करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते हैं एल्कोनोइक एसिड। इसका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी और इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। यहां पर देखो, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा। एक कार्बन को क्या बोलते हैं हम सिस्टम 2 में,
कार्बन, अगर किसी कार्बन कंटेनिंग जिसमें कार्बन इंक्लूड है वो हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो हम उसको सिस्टम 2 में रखते हैं, याद है ना। सिस्टम 1 में OH था, सिस्टम 2 में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था। सिस्टम 1 में मेथ एथ प्रोप तो हम बोलते हैं, लेकिन सिस्टम 2 में हम फॉर्म एसिड ये चीज़ हमने यूज़ की थी। पेज को पलेटो जरा पीछे देखो नोट्स में, वहाँ पर लिखा है मैंने कि सिस्टम 2 में एक कार्बन को हम फॉर्म बोलते हैं, सिस्टम 2 में 2 कार्बन को हम एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो एक कार्बन है, इसको हम लिखते हैं फॉर्मिक एसिड, ये हो गया इसका कॉमन नेम। कॉमन नेम की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, अभी पढ़ रही है, इसके बाद में अपना इसमें जीओसी में पड़ेगी, उसके बाद में रिएक्शन मैकेनिज्म में हम पे कॉमन नेम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फॉर्मिक एसिड हो गया हमारा इसका नाम। यहाँ ये कुछ याद आ रहा है तुम्हें, एसी क्लिक करो, कुछ याद आ रहा है क्या? एसी एसिड, 2 कार्बन, एक ये और एक ये वाला कार्बन, एक ये वाला कार्बन, 2 कार्बन, क्या लिखते हैं? एसिड, एसिड। एसिटिक एसिड, ये हो गया इसका कॉमन नेम, ठीक है। फॉर्मिक एसिड, और ये हो गया एसिटिक एसिड। एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? मेथ, क्योंकि हमारा मेथोनोइक एसिड होगी इसकी नेमिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में एसिटिक एसिड, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एसिटिक एसिड के लिए 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? एथनोइक, एथेनोइक एसिड, ये रहा इसका यूपीएससी नेम, ठीक है। फॉर्मिक एसिड, मेथनोइक एसिड, एसिटिक एसिड को बोलते हैं हम एथेनोइक एसिड, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। यहां पर देखो, यहां पर नेमिंग करते हैं तो 1 2 3 4, ये क्या याद आ रहा है तुम्हें? कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद में ये स्टार वाला कार्बन, याद आ रहा है कुछ? कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद में फिर सिंगल बॉन्ड, उसके बाद में कार्बन, क्या याद आया? क्रोटोन पढ़ा था क्या हमने कहीं पर? क्रोटोन, ये हो गया इक एसिड। नेमिंग के हिसाब से देखते हैं तो इसको लिखेंगे हम 1 2 3 4, ब्यूट, यहां 2 पर इन है, 2 इनोइक एसिड, ठीक है। ब्यूट 2 इनोइक एसिड, ब्यूट 2 इनोइक एसिड। इसके बाद में है, ये याद आ रहा है कुछ? कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद में स्टार वाला कार्बन, क्रोटोन, एक्राइल हमने पढ़ा था, क्रोटोन भी हमने पढ़ा था, एक्राइल भी हमने पढ़ा था, क्रोटोन भी हमने पढ़ा था, एक्राइल भी हमने पढ़ा था, याद है? विनाइल, एलाइल, क्रोटोन, एक्राइल, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है पहले। एक्राइल भी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्राइल, एक्राइलिक एसिड, ये हो गया इसका कॉमन नेम। IUPAC में ये इस तरीके से लिखेंगे, 1 2 3 कार्बन की चेन है, प्रोप, 2 पर इन है, ओइक एसिड, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 प्रोपेनोइक एसिड, 2 प्रोपेनोइक एसिड, 2 प्रोपेनोइक एसिड। यहां पर देखो इसकी नंबरिंग करते हैं तो यहां से करेंगे, 1 2 3 4 कार्बन की चेन हो गई हमारी। कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को हम ऐड करेंगे अपनी PCC में, ठीक है। इसका नाम लिखते हैं, 2 पर 3 पर मिथाइल है, तो ये हो गया 2 3 डाई मिथाइल। उसके बाद में 2 3 डाई मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट 3 इनोइक एसिड,
ठीक है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 इनोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में आता है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि यहां पर देखो, अगर मैं CH2 में इस N की वैल्यू अगर मैं चेंज करता जाता हूं तो हमारे पास में ये सारे एसिड बन जाएंगे। ठीक है, इन्हें याद करना थोड़ा सा जरूरी है क्योंकि ये काम आएंगे आगे हमें, जीओसी में भी आएंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म में तो दबा के काम आने वाले हैं। ठीक है, तो याद करो यार, सिंपल सा है। यहां देखो, इस N की वैल्यू को अगर मैं 0 रखता, यहां पर कोई नहीं है। ठीक है, यहां पर कुछ नहीं है। ठीक है, अगर इस N की वैल्यू को मैं 0 रखता हूं तो मेरे पास बनता है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, यानी कि मेरे पास में सिर्फ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, मेरे पास में कोई यहाँ पर कोई CH2 नहीं है। इस N की वैल्यू को अगर मैं 0 रखता हूं तो बनता है ऑक्जेलिक एसिड। अगर N की वैल्यू 1 है तो मेलोनिक एसिड, अगर 2 है तो सक्सेनिक एसिड, अगर 3 है तो ग्यूटारिक ग्यूटानिक नहीं है, ग्यूटारिक है, ग्यूटारिक। उसके बाद में आता है एडिपिक एसिड और उसके बाद में आता है पाइमेलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद में आता है पाइमेलिक एसिड। 0 पे है ऑक्जेलिक, 1 पे है मेलोनिक, 2 पे है सक्सेनिक। ध्यान से देखोगे, इसका निकाल लो OMSGAP, ओ मास्टर। ठीक है, इसको इस तरीके से याद रखेंगे। एक सेकेंड, ये O निकाल लिया, इसका M, इसका S, इसका G, इसका A, इसका P। ओम्स गैप, ओम्स गैप, ओम्स गैप। ठीक है, ओम्स गैप, ओम्स गैप। ठीक है, ओम्स गैप, ये याद रख लेना। ठीक है, O से ऑक्जेलिक एसिड, N से मेलोनिक एसिड, S से सक्सेनिक एसिड, G से ग्यूटारिक एसिड, A से एडिपिक एसिड और P से पाइमेलिक एसिड। ठीक है, ये तुम्हें ऐसे ही याद रह जाएंगे। ठीक है, एक टेबल बना लेना, यहां पर लिख लो N की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर N की वैल्यू 0 है तो ऑक्जेलिक एसिड, N की वैल्यू 1 है तो मेलोनिक एसिड, अगर 2 है तो सक्सेनिक एसिड, अगर 3 है तो ग्यूटारिक एसिड, उसके बाद में अगर 4 है तो एडिपिक एसिड, उसके बाद में अगर 5 है तो वो होगा हमारा पाइमेलिक एसिड। ठीक है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो आसानी से याद रह जाएंगे। ओम्स गैप याद रखो, ओम्स गैप, ओम्स गैप। ठीक है, ओम्स गैप, O से ऑक्जेलिक, M से मेलोनिक, G से ग्यूटारिक, उसके बाद में S से हमारा सक्सेनिक, G से ग्यूटारिक, उसके बाद में आता है हमारा एडिपिक और उसके बाद में पाइमेलिक एसिड। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ओम्स गैप। ठीक है, इसको लिख लेना, इसको 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, 1-2 बार पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो CH2 यहां पर है ही नहीं, CH2 की वैल्यू कितनी, 0, N कितना है हमारा 0। अगर 0 है तो मैं क्या लिखूंगा इसे, ऑक्जेलिक एसिड। 0 है अगर हमारे पास में, यहां पर कोई N की वैल्यू है ही नहीं, कोई CH2 ही नहीं है, तो ये हो जाता है हमारा ऑक्जेलिक एसिड। यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं, सक्सेनिक। सक्सेनिक याद है ना, 0, 1, 2, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्यूटारिक, एडिपिक और पाइमेलिक। ठीक है, तो इसके लिए यूज करते हैं हम सक्सेनिक एसिड। यहां पर देखना, ये वाला जो CH2 है ना, इसी के साथ में 2 अपने कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हुए हैं। ठीक है, इस CH2 को याद रखना, बस जितने CH2 होंगे उस तरीके से उसे याद रखना है कि CH2 दिखा, उसकी वैल्यू देख लो कितने CH2 है। ठीक है, अगर 2 है तो सक्सेनिक, 1 है तो मेलोनिक, नहीं है तो ऑक्जेलिक, उसके बाद में अगर 3 है तो ग्यूटारिक, 4 है तो एडिपिक और 5 है तो पाइमेलिक। ठीक है,
यहाँ पर देखो ये हो गया 1, ये हो गया 2, यहाँ पर कहीं से कर लो 1 2 3 और 4, ठीक है। ये हो गया 1 हमारा और ये हो गया 2, ठीक है। 2 के लिए क्या यूज करेंगे, एथेन, 1,2 डाई ओइक एसिड, ठीक है। एथेन 1,2 डाई ओइक एसिड, एथेन 1,2 डाई ओइक एसिड। एथेन 1,2 डाई ओइक एसिड। यहां पर देखो, यहां पर 4 कार्बन की चेन है, इसके लिए यूज करते हैं ब्यूट। 4 कार्बन की चेन है, यहां पर 1 और 4 पर हमारे ये लगे हुए हैं 1,4 डाई ओइक एसिड, ठीक है। ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ब्यूटेन डाइओइक एसिड, इसको बोल सकते हैं एथेन डाइओइक एसिड, ठीक है। इससे इस तरीके से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, यहां पर इसकी नंबरिंग करते हैं। तो ये हमारा साइनाइड हो गया, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। 4 कार्बन की चेन हो गई, ये हो गया ब्यूट। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर 3 पर इन लगा हुआ है, ये हो गया हमारा ब्यूट 3 इन, और यहाँ पर 1 पर नाइट्रिल लगा हुआ है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 1, ठीक है। ब्यूट 3 इन 1 नाइट्राइल, ब्यूट 3 इन 1 नाइट्राइल, ठीक है। इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। ओके, थैंक यू। इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। लास्ट हमारी 2 क्लास और बची हुई, इसमें हमारे फंक्शनल ग्रुप डिस्कस हो जाएंगे, उनकी नेमिंग डिस्कस हो जाएगी। उसके बाद में हम आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। इस क्लास को यही एंड करते हैं।